सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल इंटू जीएस को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंटू जीएस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जीवमंडल निचय। जीवमंडल निचय को अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करना। इसके साथ साथ इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को संरक्षित करने का काम भी किया जाता है। और ये संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति और जीवों का किया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदायों का भी किया जाता है। एक प्रश्न जो सभी लोगों को कंफ्यूज करता है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जीवों की एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। यानी कि धरातल पर कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि सेंसिटिव होती है। उनके संरक्षण के लिए इसे बनाया जाता है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों का बसना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, लेकिन मनुष्य अपने जानवरों को वहाँ पर चराने के लिए ले जा सकता है और वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटन की छूट होती है। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान यह वन्य जीव अभयारण्य से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वन्य जीव अभयारण्य में किसी विशिष्ट प्रजाति या एक ही प्रकार की प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, जबकि इसमें सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य के विपरीत इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। जैसे जानवरों को जंगल में चराना, लकड़ी काटना, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित होती है। वन्य जीव अभयारण्य में किसी विशिष्ट प्रजाति या किसी एक प्रजाति का संरक्षण होता है, जबकि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं जैवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। साथ ही साथ इसमें रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध इसमें कम होते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंध होता है वो होता है नेशनल पार्क में। उसके बाद जो थोड़ा कम प्रतिबंध होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और सबसे कम प्रतिबंध जैवमंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: कोर, बफर और संक्रमण जोन। पहला है कोर जोन। यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं रहती है। केवल पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण एवं नियमित मॉनिटरिंग के लिए छूट होती है। दूसरा है बफर जोन। यह जैवमंडल का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका सीमांकन तो अच्छी तरीके से किया जाता है, परंतु उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतया नियंत्रित हो। इसमें शोध कार्य, पर्यावरण शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। और तीसरा जोन है संक्रमण जोन। इस जोन की सीमा सुरक्षित नहीं होती है। इस क्षेत्र का मुख्य कार्य विकासीय होता है, अर्थात संक्रमण जोन की प्रमुख भूमिका विकास कार्य से संबंधित होती है। क्षेत्र में मनुष्य अपने घरों का निर्माण कर सकता है, अपने जानवरों को चरा सकता है, लकड़ी काट सकता है, उसे काफी हद तक छूट होती है। यानी कि संक्रमण जोन में मानवीय गतिविधियां की जा सकती हैं, जबकि कोर और बफर जोन में यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में आप लोगों को 22 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके साथ उन 22 में से जो 12 विश्व नेटवर्क में जिन बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया उनके बारे में आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो इसका अगला पार्ट जरूर देखें।